नमस्कार, आप सभी को अनुभूति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पहले वीडियो में हमने कहा था कि जयशंकर प्रसाद के हे लाज भरे सौंदर्य बता दो और उसका हम सारांश देंगे। तो अभी हम वो सारांश देने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हम उसका जो भी व्याख्या है वो दे चुके थे, तो अभी हम इसके सारांश को जानेंगे। तो पहले हम अपनी जो भी कठिन शब्द हैं उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे कठिन शब्द है कनक किरण, यानी कि सुनहले किरण है, जो सोने जैसे किरण है। तरल यानी कि चंचल। बेला विभ्रम यानी कि जो भ्रम का समय है वो। मलय आकुलित यानी कि चंदन की गंध से परिपूर्ण, यानी कि सुंदर गंध। और यहाँ पे दुकुल कुलित का अर्थ है आवरण से सुशोभित। तो यहाँ सारांश के रूप में जैसे कि प्रस्तुत गीत जो है वो प्रसाद जी द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक से संग्रहित है, यानी कि चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। और यहाँ राक्षस और सुवासिनी जो दो पात्र है, और उन दोनों पात्र के मध्य जो वार्तालाप होते हैं उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और उनके मध्य हुए संवाद से सुशोभिनी को लज्जा का आवरण घेर लेता है, यानी कि उसे लज्जा आ जाती है। और यहाँ सुवासिनी के सौंदर्य आवरण को रूपसी के रूप में दर्शाया गया है, यानी कि सुंदर रूप में दर्शाया गया है। तो कवि ने लिखा है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलती हो क्यों। कवि ने कहा है कि मूर्तिमान सौंदर्य जो है उससे पूछा है कि तुम कनक किरण के अंतराल में अपने को छिपाते क्यों हो, तुम उस आड़ में अपने आप को छिपाते क्यों हो। तो कि तुम बहुत ही सुंदर हो, सौंदर्य को छिपाने से उनकी जो भी महत्ता है वो अधिक बढ़ने लगता है। और क्या इसीलिए तुम अपने रूप सौंदर्य को छिपाते रहते हो। और सौंदर्य के आगे तो हर एक इंसान जो है वो झुक जाते हैं, और जो व्यक्ति जो हर एक इंसान जो झुक जाते हैं, और सौंदर्य बहुत ही सुंदर चीज़ें होते हैं। फिर कवि ने लिखा है नतमस्तक गर्व वहन करने यौवन के घन रस कण धरते हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने हो क्यों। तो यहाँ पे कवि ने लिखा है कि जो व्यक्ति अपने सिर को गर्व से ऊंचा करता हुआ चलता है वो भी सौंदर्य के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और जिस प्रकार यौवन रूपी बादल जल बूंदों की वर्षा करता है, उसी प्रकार यौवन हमेशा आह्लाद के बूंदों का वृष्टि करता रहता है। और हे सौंदर्य, तुम मुझे बता दो कि तुम ऐसे समय में लुक छिप कर क्यों फिरते हो, तुम मौन क्यों हो, क्या तुम्हारे मौनता में ही सौंदर्य छिपा हुआ है, तुम बता दो। फिर कवि लिखते हैं कि अधरों के मधुर कगारों में कलकल ध्वनि की गुंजरों में मधुसरिता से यह हंसी तरल अपने पीते रहते हो क्यों। तो यहाँ पे कवि ने लिखा है कि सौंदर्य जो है वो हर एक नारी में होती है, समा हुआ होते हैं, और प्रकृति में भी उसका जो भी सौंदर्य है वो झलकने लगता है। और ऐसा लगता है कि जो प्रकृति के दोनों होठ जो है वो चंचल नदी के भांति बहने लगे हैं, और उसी होठों में तुम मधुर हंसी को लेकर पीते हो और सभी को उसी मधुर रस का पान कराते हो। और मुझे बता दो कि तुम अपने सौंदर्य को क्यों छिपाते फिरते हो, क्योंकि सिर्फ सौंदर्यता स्त्री या नारी में ही नहीं होती, प्रकृति में भी होती है। फिर कवि ने लिखा है कि बेला विभ्रम के बीच चली रजनीगंधा की कली खिली, अब सांध्य मलया कुलित दुकुलित कलित हो यूँ छिपते हो क्यों। तो यहाँ पे कवि का कहना है कि एक समय था जब सौंदर्य के भ्रम में फंसकर उसी में डूबा सा गया था, परंतु अब वो जो समय था वो बीत चुका है, यानी कि जीवन का अंतिम पड़ाव समय आ गया है। अब जीवन के अंतिम समय निकट है, और ऐसे समय में रजनीगंधा का कुसुम संपन्न हो चली है, और इसी समय में संध्या की लाली मलय से सुशोभित है। और ऐसे समय में तुम्हें सामने आना है, किंतु ऐसे समय में भी तुम छिपते
क्यों हो? क्या सौंदर्यता को छिपाने से ही उसका महत्व अधिक हो जाते हैं? तो तुम बताओ कि तुम हमेशा अपने ही सौंदर्य को छिपाते फिरते क्यों हो? क्योंकि सौंदर्य जो है वो छिपाने से नहीं छिपता है, और क्या उसको छिपाने से उसका सौंदर्य 2 गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए तुम उस सौंदर्य को हमेशा छिपाते रहते हो। ये बताओ, हे लाज भरे सौंदर्य, तुम लाज के मारे छिपते क्यों हो? ये हमें बता दो। तो यहाँ तक आप लोगों को सारांश अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।